हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ। जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया कि निम्न प्रश्नों को ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। आज हम लोग ग्राफ सीखने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 20। ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1। फिर दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। इसको मान लेंगे लोग इक्वेशन 2। फिर दूसरा क्वेश्चन में है, क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई बराबर 160। दूसरा क्वेश्चन में ये वाला हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर दिया है 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो दो क्वेश्चन है। जैसे एक नंबर इधर हो गया, दूसरा नंबर इधर हो गया। तो पहले पहला को बना के देखते हैं। लिखेंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 20। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 से x माइनस वाई बराबर 20। अब क्या करेंगे, y इधर प्लस में है, बराबर किधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिक विधि हल करने के लिए पहले हमको डाटा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 20 प्लस वाई। x बराबर क्या हो गया, y इधर गया तो हो गया प्लस में, तो x बराबर हो गया 20 प्लस वाई। सबसे पहले हमको चेक करना है कि ग्राफ खींचना है तो इसका हल कैसा है। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, और दूसरा क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 100। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये वाला इक्वेशन 2 है। पहले देखेंगे x में, इसके पहला इक्वेशन में x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो a1 बराबर 1। y के साथ क्या है, इसके पहले माइनस है, यानी कि b1 बराबर -1। फिर अकेला कौन है, 20 है, तो c1 बराबर हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, दूसरा इक्वेशन में x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब a2 बराबर हमारा 1। b2 बराबर, इसमें क्या है, y के साथ कुछ नहीं है, यानी कि b2 बराबर 1। फिर उसके बाद c2 बराबर अकेला कौन है, 100, तो c2 बराबर 100। अब इसका देखेंगे हल कैसा है, तो लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर, a1 की जगह कितना है 1, अब बटा a2 की जगह पर 1, 1 बटा 1 का मतलब हुआ 1। फिर उसको देखेंगे b1 बाई b2 बराबर, b1 की जगह कितना है -1, अब b2 की जगह पर 1, तो -1 बटा 1 का मतलब होता है -1। अब देखिए a1 बाई a2 हमारा 1 आया है और b1 बाई b2 -1 आया है, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं ना है। तो जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, क्या है, लिखेंगे चूँकि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 क्या है, b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदित रेखा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित रेखा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी प्रतिच्छेदित रेखा होगा, प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं कि पहला रेखा ये हो गया तो दूसरा रेखा ये हो गया, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देगा किसी बिंदु पर, तो इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। आज जब ऐसा होता है तो x का भी मान कुछ होगा और y का भी मान कुछ होगा। तो x y का मान रखना कितना है, जब भी प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होगा। जब प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा नहीं होगा तो कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन जब भी a1 बाई a2 बराबर नहीं आए b1 बाई b2 के, यानी कि प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होगा। जब प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होगा तो एक वही मान रखना होगा जो आंसर को ला दे। अब देखिए कितना क्वेश्चन का हम लोग आंसर याद करते रहेंगे ताकि पता चलेगा हम मान क्या रखेंगे, संभव नहीं है। तो इसका एक ट्रिक है, ये दोनों जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, किसी विधि से अलग बना के देख लेंगे। अलग बनाने से होगा क्या चीज़ कि x और y का मान जो हमको नहीं मालूम है वो मालूम चल जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से बना देते हैं। लिखेंगे विलोपन विधि से, है ना। पहला इक्वेशन क्या है, विलोपन विधि से लिख देंगे 1 + 2 करने पर। आपको ऐसा समझाया जाएगा कि इसके बाद दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा, है ना। अब इक्वेशन 1 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 20। क्या है, x माइनस वाई बराबर 20। दूसरा क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, प्लस किया तो साइन चेंज नहीं होगा, तो y एक माइनस में, y यहाँ पे प्लस में, y क्या हुआ, कट गया। अब x और x 2x अब बराबर 100 और 20 कितना होता है, तो 120। अब 2 एकम 2 60 दूना 120, यानी कि x बराबर क्या आ गया 60। x का मान पता चल गया जो नहीं मालूम था। अब x का मान क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। 2 में रख दे रहे हैं, किसी में भी रखेंगे तो मान उतना ही आएगा। लिखेंगे x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रख दे रहे हैं। 2 कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 100, ये नहीं दिया है,
तो x की जगह पर 60 और प्लस y बराबर 100। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 100 और माइनस 60, यानी कि y बराबर 100 में से 60 घटा तो 40 और x बराबर कितना है 60। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब हुआ कि कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन एगो वही मान रखेंगे जो आंसर को ला दे। यानी कि ऐसा मान रखेंगे y में अगर 40 रखते हैं तो x में 60 आ जाएगा, या x में 60 रखेंगे तो y में 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब जरूरी है, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तब वही मान रखना है जो आंसर को ला दे। कैसे पता चलेगा, तो अलग कहीं विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि जैसे हम बनाए हैं, किसी भी विधि से बना के चेक कर लेंगे, आंसर पता चल जाएगा। तो मान रखेंगे तो वहीं वाला एक मान रखेंगे। ठीक है, जैसे इक्वेशन 1 से x माइनस वाई बराबर 20 है ना। तो क्या लिखे हैं, x बराबर हो गया 20, y इधर चला गया तो 20 प्लस y। अब देखिए बढ़िया से, y इधर पूरा संख्या के साथ है, y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। y का मान बनाए थे अभी अलग, तो कितना आया था, y बराबर 40, यानी कि y का फर्स्ट मान क्या रख देंगे 40। तो लिख दे रहे हैं y बराबर 40 रखने पर, जब y का मान 40 रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक 60 आ जाएगा। देखिए तो x बराबर हमारा हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा 20 और प्लस 40, यानी कि x बराबर हो जाएगा 20 है 40 60 आ गया। यानी कि यहीं पे कटेगा, जहाँ पे कटने वाला वो आ गया। अब एक कोई भी मान रख सकते हैं, जैसे अब कुछ भी रख सकते हैं जो दिल में करे, लेकिन इतना ध्यान रखना है ग्राफ में अट जाए, जो मान रखें वो ग्राफ में अट जाए, है ना। तो लिखेंगे y बराबर 10 रख दे रहे हैं, 10 रखने पर। तो जब y का मान 10 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 तो है, अब y की जगह पर 10, तो x बराबर हो जाएगा 20 और 10 30। अब इससे जो डाटा हमारा बना है ये हो गया x और ये हो गया y, है ना। अब देखिए 3 को भी मान रख के बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 को मान रखना जरूरी है, 2 से कम मान पर नहीं बनेगा, है ना। देखिए जब y का मान रखे हम 40 तो x का मान आया है 60, जब y का मान रखे हैं 40 तो x का मान आया है 60, जब y का मान रखे हैं 10 तो x का मान आया है 30। अब पहला इक्वेशन से हम डाटा तैयार कर चुके हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन से हमारा डाटा तैयार हो गया। अब उसी तरह दूसरा इक्वेशन है, इससे भी डाटा तैयार करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे y इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो x बराबर लिख सकते हैं 100 और माइनस y, फिर y क्या है संख्या के साथ है, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। y का मान कितना रखना है 40, क्या कि 40 पे कट जाएगा, 40 आंसर आया था। तो लिखेंगे y बराबर 40 रखने पर, तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा क्या है 100 और माइनस वाई, तो 100 और माइनस वाई की जगह पर 40, तो x बराबर आ गया 100 में से 40 घटा 60। एक और कोई मान रख देंगे, 40 रखें तो इस पर 50 रख दे रहे हैं, लिखेंगे y बराबर 50 रखने पर। जब y का मान 50 रख देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या है x बराबर, तो x बराबर है 100 माइनस वाई, यानी कि 100 और माइनस वाई की जगह पर 50, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 100 में से 50 घटा तो 50। इसका डाटा तैयार किया हो गया x और हो गया y। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग y का मान रखे हैं 40 तो x का मान आया है 60, y का मान 40 तो x का मान 60, और जब y का मान रखे हैं 50, है ना, तो x का भी मान आया है 50। अब दूसरा भी डाटा तैयार हो गया, पहला डाटा ये वाला है, दूसरा डाटा ये वाला है। दोनों डाटा को देख कर क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे, है ना। तो अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, है ना। जैसे पहला हमारा डाटा कितना निकला, इक्वेशन 1 से निकाले हैं, जब x का मान 60 है तो y का मान 40, जब x का मान 30 है तो y का मान 10। और दूसरा में क्या है, जब x का मान 60 है तो y का मान 40, जब x का मान 50 है तो y का मान 50। तो देखिए इस तरह से क्या करेंगे हम, ये हमारा ग्राफ का कॉपी हो गया। इसमें एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है ना। तो ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। जहाँ दोनों करता है x अक्ष और y अक्ष दोनों करता है, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे सबका मान क्या होता है 0, है ना। अब देखिए 0 से दाहिने तरफ क्या होता है, x अक्ष में 0 से दाहिने जाते हैं तब प्लस में संख्या होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो 10-10 का अंतर दिए हैं, क्या कि हमारा मान जो आया है 10 20 30 ऐसे आया है, तो 10-10 का अंतर दिया है, 10 20 30 40 50 और 60, है ना। फिर x में सबसे बड़ा का मान 60 है तो 60 ही तक गए हैं, y में सबसे बड़ा का मान 40 है तो 60 तक लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, कहीं 40 मान है सबसे ज़्यादा। तो ये हो गया y में ऊपर गए हैं, तो ये हो गया हमारा 10, फिर 20, एक और आगे गया 30 और यहाँ पे 40।
अब देखिएगा तो एक्स डैश वाला नहीं लिखा है, डैश वाला का मतलब होता है ऋणात्मक। अगर माइनस मान आया होता तो हम लोग इसमें लिखते एक्स डैश में, लेकिन माइनस नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे वाई डैश है, अगर माइनस वाला मान होता तो हम लोग नीचे लिखते वाई डैश में, लेकिन माइनस को तो जरूरत है नहीं। अब पहला इक्वेशन में से जो डाटा बना है उसमें क्या करें, एक्स में 60 वाई में 40। तो देखिए एक्स में 60 ये वाला है तो इधर से जाएगा, वाई में 40 इधर से आएगा, और इधर से आया, इधर से इसे आया और इधर से गया, दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है एक्स में 30 वाई में 10। तो एक्स में 30 इधर से जाएगा और वाई में 10 इधर से, दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर। जहाँ पे दोनों मिला है तो दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों बिंदु को मिला देंगे, इसका लाइन खींच देंगे, दोनों मिल गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा इक्वेशन जो डाटा तैयार किए थे, एक्स में 60 है वाई में 40, तो एक्स में 60 यहीं है हो जाएगा, वाई में 40 सेम हो गया, तो एक सेम यहीं पे आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है एक्स में 50 वाई में 50, दोनों में 50-50 है, सॉरी, तो वाई को भी क्या करेंगे 50 तक बढ़ा देंगे। ठीक है, कह रहा है एक्स में 50 वाई में भी 50, तो एक्स में 50 इधर से जाएगा, वाई में 50 इधर से आएगा, दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो दोनों को क्या करेंगे कि ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे, अब दोनों मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा तो ये वाला जो बनाए थे हमारा इक्वेशन 1 था, तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1 है ना। इक्वेशन 1 था कितना था, एक्स माइनस वाई बराबर 20, एक्स माइनस वाई बराबर 20। ये बाद में खींचे हैं लाइन, तो ये है हमारा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई क्यू यू एन, इक्वेशन 2। ये कितना है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 100, एक्स प्लस वाई बराबर 100, ये भी लिख दिए। ठीक है, अब देखिए बिंदु जो निर्देशांक है कौन किसका है, तो एक्स में 60 वाई में 40, तो आप लिख सकते हैं एक्स में 60 वाई में 40। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है, हमेशा एक्स वाला पहले होता है ना, तो हमेशा एक्स वाला पहले लिखेंगे, एक्स में 60 वाई में 40। ये किसका है, तो एक्स में 50 और वाई में 50, दोनों में 50-50, एक्स में भी 50 और वाई में भी 50, तो बिंदु का निर्देशांक लिख दिए। और ये वाला है एक्स में 30 वाई में 10, तो एक्स में 30 वाई में 10। ठीक है, अब दोनों मिला कहाँ पे है, तो एक्स में 60 और वाई में 40 यहीं पे कटा है, तो जहाँ कटता है वहीं हो जाता है हमारा आंसर, यानी कि एक्स बराबर 60 और वाई बराबर 40, यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है 2x प्लस वाई बराबर 160, इक्वेशन 1 हो जाएगा, और फिर 2x प्लस वाई बराबर 150, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें भी इक्वेशन 1 से एक डाटा बनाएंगे और इक्वेशन 1 से 2 से एक डाटा तैयार करेंगे। तो इसका देखेंगे कि पहले हल कैसा है, क्या देखेंगे हल कैसा है। तो इसका जब देखेंगे ना, तो देखिए दिया है 2x प्लस वाई बराबर 160, ये ना इक्वेशन 1, और दूसरा दिया है 2x प्लस वाई बराबर 150, इक्वेशन 2। तो इसमें a1 बराबर हो जाएगा x के साथ क्या है 2, तो 2, b1 बराबर y के साथ क्या है 1, फिर c1 बराबर 160, तो 160, a2 बराबर इसमें भी x के साथ 2 है, तो a2 बराबर 2, फिर b2 बराबर y के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तब b2 बराबर 1, c2 बराबर 150, तो 150। इसका चेक करते हैं a1 बाई a2 बराबर, तो 2/2 का मतलब 1, यानी कि बराबर आ गया 1, फिर b1 बाई b2 बराबर, तो ये हो जाएगा 1/1 है ना, यानी कि 1/1 का मतलब 1, फिर c1 बाई c2 बराबर, तो हई हो जाएगा 160 और बटा 150, 0 0 खत्म, तो हई हो जाएगा 16 और बटा 15। अब देखिए a1 बाई a2 जितना है उतना ही b1 बाई b2 है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे चूँकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और ई बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, इसलिए जब a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, u बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के, तो क्या होता है कोई हल नहीं होता है, क्या होता है कोई हल नहीं होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा इसका मतलब ये थोड़ी ग्राफ नहीं खींचेंगे, ग्राफ खिंचाएगा लेकिन कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब एक दूसरे से कहीं कटेगा नहीं, कहीं कटेगा नहीं। जब कहीं कटेगा नहीं तो x का भी मान नहीं निकलेगा
और वाई का भी मान नहीं निकलेगा, ये निकलबे नहीं करेगा। ठीक है, तो ग्राफ सिर्फ खिंचाएगा लेकिन एक दूसरे से कहीं कटेगा नहीं। ठीक है, पता चल गया। तो इसका मतलब ये हुआ जब एक दूसरे से कहीं कटेगा नहीं तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणक विधि से बनाने की जरूरत नहीं, इसका कोई भी मान रख सकते हैं, एक दूसरे से कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्राफ में क्या है हमारा 2x + y = 160। तो हमारा पहल का इक्वेशन क्या है 2x + y = 160। ठीक है, तो क्या करेंगे 2x को बराबर की तरफ भेज देंगे, किसी को भी भेज सकते हैं, y वाला को भेज सकते हैं या x वाला को भेज सकते हैं, जैसे मन करे। ठीक है, 2x को भेज दे रहे हैं तो y बराबर हमारा हो जाएगा 160 - 2x। अब देखिए x पूरा संख्या के साथ है, इसका मतलब हुआ कि x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे, इसमें मान कुछ भी रख सकते हैं क्या कि ये कटेगा नहीं एक दूसरे से। ठीक है, तो रख दे रहे हैं 30 रख दे रहे हैं, x बराबर 30 रखने पर, तो जब x का मान 30 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा कितना, तो 160 - 2 इंटू x की जगह पर 30, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 160 3 दूना 6 यानी 30 दूना 60, तो y बराबर हो जाएगा 160 में से 60 घटेगा तो 100। ठीक है, और फिर क्या करेंगे एक और कोई मान रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर 30 रखे हैं ना, इस बार x बराबर 40 रख दे रहे हैं, x बराबर 40 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 160 - 2 इंटू x, तो x की जगह पर 40, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 160 - 40 दूना 80। अब 160 में से y घटेगा ना, 160 में से 80 घट जाएगा तो क्या जाएगा 80, 80 80 160 है ना। अब क्या करेंगे, हई हो गया हमारा x, हई हो गया y। देखिए जब हम x का मान रखे थे 30, x का मान रखे थे 30 तब y का मान आया था 100। जब x का मान रखे हैं 40 तब y का मान आया है 80 है ना। इसी तरह से क्या करेंगे इक्वेशन 2 से डाटा निकालेंगे इसे। ठीक है, तो हई हो जाएगा y बराबर, इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो 150 - 2x। ठीक है, तब x का मान रखेंगे तो फिर y का मान निकलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या चीज़ x बराबर 30 रख दे रहे हैं, 30 रखने पर, तो जब x का मान 30 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 150 - 2 इंटू x की जगह पर 30, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 150 - 30 दूना 60, तो y बराबर हो जाएगा 150 में से 60 घटेगा तो 0 में से 0 घटा 0, और 15 में से 6 घटेगा तो 9 6 15 यानी कि 90 है ना। एक और कोई मान रख देंगे, लिख दे रहे हैं x बराबर 40 से रख दे रहे हैं 40 रखने पर, तो x का मान जब 40 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 150 - 2x है तो 2 के 2 x की जगह पर 40। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 150 - 40 दूना 80, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 50 में 80 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70। कितना हो जाएगा 70। अब हई हो गया x, हई हो गया y। ठीक है, देखिए जब y का मान, जब x का मान हम लोग रखे थे कितना 30 तब y का मान आया है 90। जब हम लोग x का मान रखे हैं 40 तब y का मान आया है 70। अब क्या हुआ, दोनों इक्वेशन से एक एक डाटा प्राप्त हो गया। जब डाटा प्राप्त हो गया तो क्या करेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे है ना। तो चलते हैं अब ग्राफ में, तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ ग्राफ में है ना। तो ग्राफ में देखिए हम कलम से इसको पाई पा रहे हैं है ना, तो कलम से बना रहे हैं, क्या कि पेंसिल से बनाएंगे तो हो सकता है वीडियो में उतना बढ़िया ना दिखे, लेकिन ग्राफ में ग्राफ जब भी बनाते हैं तो कलम का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिए, कभी बोर्ड में बनाइए कहीं बनाइए पेंसिल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए पहला में क्या दिया है, पहला जो इक्वेशन हम लोग डाटा मिला है तो इसमें दिया है x में 30 y में 100, तो x में 30 तो ये वाला है ना, यहाँ पे सबका 0 होता है, दाहिने तरफ x वाला ऊपर y, इधर x डैश माइनस वाला होता तो बनाते हैं, और इधर y डैश माइनस वाला होता तो बनाते हैं, माइनस वाला नहीं है तो छोड़ देंगे है ना। अब देखिए x में 30 y में 100, तो x में 30 इधर से जाएगा, y में 100 इधर से जाएगा, दोनों कहाँ मिलेगा तो यहाँ पर। फिर कह रहा है x में 40 y में 80, तो x में 40 इधर से जाएगा, y में 80 इधर से जाएगा, दोनों कहाँ मिलेगा तो यहाँ पर। अब जहाँ मिला है इसको क्या करेंगे, अब स्केल लेके इसको मिला देंगे है ना।
अब देखिए इसको हम मिला देते हैं, मिल गया। अब फिर देखेंगे दूसरा डाटा जो था, इसमें दिया है x में 30 y में 90, है ना। तो x में 30 इधर से जाएगा, y में 90 इधर से आएगा। ये कहाँ मिलेगा? यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है x में 40 y में 70, x में 40 इधर से जाएगा, y में 70 इधर से आएगा। दोनों कहाँ मिलेगा? तो ये मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों को क्या करेंगे? आपस में मिला देते हैं, है ना। तो इसको आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। कैसे? ऐसे। पहले किसको खींचे थे? तो पहले ऊपर वाला को खींचे थे, है ना। तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितना है जी? तो 2x + y = 160, 2x + y = 160। और इसको बाद में खींचे हैं तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2। ये कितना है? तो 2x + y = 150, 2x + y = 150, ठीक है। अब देखिए जब हम बनाए हैं तो ये किसका बिंदु है? तो x में 40 का, y में 80 का। तो हल हो जाएगा, x वाला पहले लिखते हैं। तो x में 40 और y में 80, ठीक है। और फिर जो ऊपर बिंदु दिया है ये वाला, ये किसका निर्देशांक है? तो ये है x में 30 का, y में 100 का। x में 30 तो पहले x वाले लिखते हैं, यानी कि 30 कॉमा 100, ठीक है। और फिर आते हैं यहाँ पर, ये जो बिंदु है ये किसका निर्देशांक है? तो x में 30 का, y में 90 का। तो ये हो जाएगा हमारा x में 30, y में 90। अब एक बच गया कौन वाला? ये वाला। ये किसका निर्देशांक हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा x में 40 का, y में 70 का। तो यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा सा छोटा लिख दे रहे हैं, है ना। x में 40 और y में 70। तो ये हो गया 40, 70 का। इस तरह से हमारा ग्राफ क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अगर कोई आपको परेशानी हो तो वीडियो में कमेंट करके कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।